बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज का लेक्चर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर और कैपेसिटर के ऊपर, यानी कैपेसिटर से डाई इलेक्ट्रिक का कैसे रिलेशन होता है, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उनको अगर हम भरते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर तो कौन सा इफेक्ट डालता है। तो ये पुरानी बात आप लोग याद रखे होंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस d है। इसके अंदर हमने क्या भरा है? डाई इलेक्ट्रिक। इसकी K का वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है K, यानी यह K है। इसकी थिकनेस है T, टोटल डिस्टेंस है D। ये सारी पूरी कहानी हम लोग समझ चुके हैं। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लिखते थे C इक्वल टू कितना आया था? A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं, T बाई K। हाँ, ऐसा भी हम लोग इसमें अगर एक और मटेरियल डाल दे, डाई इलेक्ट्रिक डाले, तो उसका भी कैपेसिटेंस हम लोग निकाले। यहाँ एक कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है D, इस ऐसे पैरेलल प्लेट है, इसके बीच का डिस्टेंस है D। इसमें एक और दो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डालें, ग्लास या अब्रक, ये चीज को हम डाल रहे हैं। इसकी कांस्टेंट वैल्यू है K1, इसकी K2, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2। तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू निकाले थे। तो इस पर चार्ज है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज। ये कहानी हम लोग पूरी तरह जान चुके हैं। इसकी C का वैल्यू निकालना है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 माइनस T2। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको जोड़ेंगे, फिर प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। इस ऐसे हम लोग लिखना भी सीख लिए हैं। एक और मटेरियल इसमें डाले तो क्या होगा? इन सारे बातों पर हम लोग पूरे तरह क्लियर कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है, पूरी तरह भरा हुआ है। तो इस पर भी काम करें, C इक्वल टू C नॉट इंटू K। जब हम इसमें पूरा का पूरा कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें, इन सारे बातों पर हम लोग काम कर चुके हैं। ये भी देख लिए, यहाँ भी देख लिए हैं कि अगर यह मेटल हो तो मेटल अगर K यानी यह मेटल हो, अगर मेटल है तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी? तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। अब K का वैल्यू, मेटल है तो K का वैल्यू कितना? इंफिनिटिव रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस, इस इंफिनिटिव रखने पर यह वैल्यू क्या? 0। तो सिर्फ मिला था A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। इन सारे बातों को हम लोग जान चुके हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है ग्राफ। आज सीखेंगे खींचना, V वर्सेस X का ग्राफ और E वर्सेस X का ग्राफ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है क्या है? ग्राफ E वर्सेस X एंड V वर्सेस X। चलिए टॉपिक है हम लोग का ग्राफ E वर्सेस X एंड
V वर्सेस X का ग्राफ, माने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र और पोजीशन का ग्राफ, विभव, और यहां ऐसे भी बोल सकते डेल्टा V वर्सेस X का ग्राफ, यानी विभवांतर और दूरी के बीच ग्राफ क्या होगा। इन सब ऐसे ग्राफ हम आज खींचेंगे, तो ध्यान से देखते चलिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। तो चलिए खींचते। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा। इस प्लेट की टोटल थिकनेस, टोटल इसके बीच की गैप है, यहां पर है प्लस चार्ज और यहां है माइनस चार्ज। इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, हाफ डिस्टेंस यहां तक। ऐसे हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस, हवा कितना डिस्टेंस है d, और इसकी डिस्टेंस है d, ठीक। और यानी यह है एक डाई इलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, और इधर क्या है, हवा है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नॉट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E नॉट बाई 3। ये सब चीज जान रहे हैं। इसकी ग्राफ खींचना, क्या ग्राफ खींचना है, तो पहले हम E वर्सेस X का ग्राफ खींच रहे हैं। तो बना लेते हैं, Y एक्सिस में E लेते हैं, X एक्सिस में हम X ले रहे हैं, यानी इधर है X एक्सिस, इधर है Y एक्सिस, इधर ले रहे हैं पोजीशन X, और इधर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। चलिए, यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात देखी जाए तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डिस्टेंस है एक d, और एक, तो ये कितना डिस्टेंस पर ही है, 2d, यानी हमने एक d और d, तो 2d, यानी यहां तक d है, यहां तक फिर d, तो टोटल लेंथ हो गया d और फिर d, तो 2d, यानी d से 2d तक जाना है। x बराबर 0 से एक बार d तक आना है, और फिर इस d से 2d तक जाना का मतलब ये d होगा, क्या, d से। चलिए काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे E नॉट, तो मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से d तक E नॉट, यानी यह ग्राफ हुआ, ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है। फिर क्या हो रहा है, इसकी जो d के बाद 2d तक जो ग्राफ है, वो देखिएगा E नॉट बाई k है। E नॉट बाई k का मतलब जो E नॉट है, इसमें जो E का मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, वो तो कम होगा, क्योंकि k टाइम्स कम कर रहा है। कितना टाइम्स कम, तो जो E का मान होगा, यहां तक E है, कितना, E नॉट। अब E नॉट बाई k कहने का मतलब और कम है ना, तो इसमें ग्राफ और नीचे तक ले देंगे। यह क्या हो गया, E नॉट बाई k, ये पोजीशन है, यानी ये जो ग्राफ है E वर्सेस X का ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और स्थिति का ग्राफ। चलिए थोड़ा पोटेंशियल का ग्राफ खींचते हैं। तो हमने लिया x एक्सिस, y एक्सिस, x या y, x में ले रहे हैं पोजीशन और y में ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v। चलिए, तो यहां पर अगर पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो जानते हैं कि डेल्टा v बराबर होता है E d, यानी E इंटू डी। यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, E नॉट d। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता है, तो यहां पर जो पोटेंशियल जो होगा, इसके जस्ट बाद थोड़ा कुछ अलग होगा, कम होगा, और कम और कम और कम। यानी अगर हम इसमें डिस्टेंस पहले लेंगे, यहां कहां से कहां तक चलना है, d, फिर क्या लेंगे 2d, और ज्यादा होता है तो 3d 4d ऐसे लेते, लेकिन दो ही है, एक d और फिर d, तो d 2d तक ले जाना। चलिए इसमें हमको थोड़ा सा गौर करना, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
जो पोटेंशियल का मान है यहां पर है ई नॉट डी, यानी ई नॉट डी का मतलब ई नॉट डी, यानी यहां से पोटेंशियल अगर होगा 100 वोल्ट तो ऐसा नहीं है कि यहां भी 100 होगा, यहां से घटते जाएगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी पोटेंशियल जो होगा वो ऐसे घटेगा, यानी यहां तक आने में इन यहां शुरू में सबसे ज्यादा कम होते 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 यहां तक आए, कहां तक, तो ई नॉट डी तक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो ई हो जाएगा, इसका ई का मान कितना है, ई नॉट बाई के इनटू कितना डिस्टेंस है डी, यानी इससे तो कम होगा, लेकिन एक बात देखिए, इसमें जो वैल्यू है इसका मान कम है और ई मान सेम है इससे, तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम चेंज होगा, यानी एक बाइक गिरेगा में कम नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल इसका तो कम ही है, इससे इसका k टाइम्स कम पोटेंशियल दिख रहा है, का मतलब पोटेंशियल कम है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, पोटेंशियल थोड़ा ऐसे गिरेगा, यानी इसके यहां पर अगर हम बनाए ई क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कहां तक आएगा, ई नॉट डी बाई के, का मतलब इस पोटेंशियल से हल्का कम डाउन होगा, यानी इसमें चेंजिंग कम होगी क्योंकि k टाइम्स कम है पोटेंशियल। यहां अगर एंगल देखा जाए, यहां मान लेते हैं एंगल है θ1 और यहां एंगल देखा जाए तो यह है θ2, तो θ2 और θ1 में कौन बड़ा होगा छोटा होगा, तो दिख ही रहा है, यह ज्यादा स्लोप बना रहा है, गिरा है क्योंकि डिफरेंस पोटेंशियल का ज्यादा है, तो यह θ2 ज्यादा होगा θ1 से, θ2 ज्यादा होगा θ, तो यह ग्राफ रहा किसका, E वर्सेस x और D पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ, क्लियर। चलिए एक और ग्राफ बना रहे हैं, एक और ग्राफ, चलिए ठीक है, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा और एक और ग्राफ बना रहे हैं और क्लियर समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हमको एक दिया है कैपेसिटर, यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है, थिन प्लेट है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है नेगेटिव, इसके बीच का सेपरेशन है, चलिए कुछ लेते हैं, यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी कांस्टेंट वैल्यू k है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, k1, और एक और है इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k2 है, क्लियर। इसकी वैल्यू है d, इसका भी वैल्यू है d, इसका भी वैल्यू है d, इसका भी वैल्यू है d और इसका भी वैल्यू है d, यानी इसके बीच गैप है d, ये भी d लेंथ का, d थिकनेस, ये भी d, ये भी d, ये भी d, ठीक है। इसकी क्या निकालना है, ग्राफ खींचना है E वर्सेस x का ग्राफ, E वर्सेस x का और V वर्सेस x का ग्राफ, चलिए खींचते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो E नॉट होगा, यहां पर क्या होगा, E नॉट होगा और यहां पर क्या होगा, E नॉट, क्लियर। अच्छा, इसको अगर हम मेटल मान लें तब क्या होगा, थोड़ा देखना, मेटल अगर मान ले, इसको क्या मान ले, मेटल ले ले, यानी इसकी k की जो वैल्यू होगी k2 वह तो इंफिनिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। चलिए अभी ग्राफ खींचते हैं, क्लियर। यहां जो E का मान होगा E नॉट, यहां होगा E नॉट बाई k1, अच्छा यहां तो क्लियर है, हवा है, एयर है, तो यहां होगा E नॉट बाई k2 का मतलब 0, क्योंकि यह मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेटल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा कि ना होगा। इसके चलो ग्राफ खींचते हैं, चलिए पहले E और X के बीच ग्राफ,
यह रहा x, यह रहा E, यानी y एक्सिस है, यह x एक्सिस में इधर पोजीशन लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। कहाँ चल रहा है D, एक D बना लेते हैं। उसके बाद यहां तक आएंगे तो ये हो जाएगा 2D, यहां ले आएंगे तो 3D, यहां तक आएंगे तो 4D, और थोड़ा आगे बढ़ जाए और यहां आ जाएंगे तो 5D। चलिए 1D 2 3 4 5D तक जाना है। हमको क्या खींचना है, पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इसके बीच कितना है, तो इसके बीच है E, यानी यहां मान लेते हैं हम E, यहां से D के बीच का इंटेंसिटी कितना है E, तो इसको हम E मान लें। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, E नॉट बाई K का मतलब कम होगा E, तो E है E नॉट, E क्या है यहां, यह है E नॉट। अब E नॉट बाई K कहने का मतलब कम, किसके किसके बीच, D दूरी तक, यानी 2D तक आएंगे। यह मान क्या है E नॉट बाई 2, सॉरी E नॉट बाई K 1। अच्छा इसके बाद यानी इसमें कितना है, फिर से वही है, यानी फिर से कितना, इतना है, यानी E नॉट यहां। ठीक। अच्छा फिर से क्या है, ये तो जीरो है, का मतलब जीरो का मतलब कहने का मतलब इधर यहां जीरो हो गया, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जीरो। अच्छा उसके बाद फिर है E, यानी इसके E का मतलब इसके सामने, इसको E माने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी के सामने। यह जो ग्राफ है वह किसका ग्राफ है, E वर्सेस X का ग्राफ है। E वर्सेस किसका ग्राफ है, X का ग्राफ। अच्छा थोड़ा हम ग्राफ खींच रहे हैं अब डेल्टा V वर्सेस X का, देखना डेल्टा V वर्सेस X का ग्राफ खींच रहे हैं। इधर ले रहे हैं इधर है x, इधर है y, इधर लेते हैं डेल्टा v, इधर लेते हैं पोजीशन x। चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो इसके बीच की गैप है d, तो जो डेल्टा v होगा वो हो जाएगा ई नॉट डी, ई नॉट डी। और ई नॉट डी का मतलब यहां अगर पोटेंशियल v है तो कम होते 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 ई नॉट v तक है, यानी कम होगा, पोटेंशियल डिस्टेंस चेंज होने के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसमें भी आसमान ले लीजिए, यह d है, यह 2d 3d 4d 5d, 2d 3d 4d 5d, तो बना लेते हैं। अब देखिए चलिए पहले यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा E नॉट D। कैसे होगा, मान लेते यहां से कम हो रहा है, कम होने का मतलब ऐसे हो रहा है, कम होते जाए, फिर क्या होगा, थोड़ा पहले के अपेक्षा यहां अगर देखा जाए तो कितना पोटेंशियल होगा, E नॉट बाई K इंटू डी, यानी इससे तो कम ही है, कम चेंजिंग हुआ है, तो कम डिस्टेंस उतना ही है, चेंजिंग कम हुआ है, का मतलब थोड़ा सा स्लोप कम होगा, थोड़ा सा स्लोप क्या होगा कम होगा। इससे थोड़ा सा कम। अच्छा यहां देखिए, यहां जो होगा फिर जितना यहां है
अगर निकाले डेल्टा V का तो कितना होगा E नॉट D, यानी फिर से उतना है, फिर से उतना है, इसके जैसा। अच्छा ठीक, फिर हमको क्या लेना है, फिर यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अगर बैठाए तो E इंटू डी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा V का, यानी यहां पोटेंशियल तो E नॉट, E नॉट, E का मान जीरो इंटू डी, डी तो डी है, वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, का मतलब यहां पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए यहां पर जितना यहां पोटेंशियल का चेंजिंग हुआ है उतना ही यहां होगा, यानी फिर से उतना ही, फिर से उतना। तो यहां थोड़ा सा एंगल बना लें, यहां मान लेते हैं थीटा 1, यहां थीटा 2, यहां थीटा 3, और यहां तो नहीं है, यहां थीटा 4। इसमें देखिएगा थीटा 2 छोटा है, लेकिन थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के बराबर, सॉरी थीटा 3 के बराबर थीटा 4। थीटा 2 छोटा होगा, लेकिन थीटा 1, थीटा 3 और थीटा 4 का मान इक्वल, और इनसे बड़ा भी होगा, क्या बड़ा। तो ये ग्राफ आप कितने इत्मीनान से खींच ली, E वर्सेस X और डेल्टा V वर्सेस X का। क्लियर है, ग्राफ में तो कोई डाउट नहीं है, तो मिटाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब है थोड़ा हमको इक्वी पोटेंशियल अगर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालें। यहां पर एक फिगर दे रहे हैं, यहां पर एक कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। यहां पर ऐसे इसका कांस्टेंट वैल्यू है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और इसका है K2। इसकी बीच की जो गैप है यहां से यहां तक है D/2, और यहां से यहां तक है D/, ऐसा ही है, यानी टोटल डिस्टेंस D है, यानी हाफ डिस्टेंस में एक कोई मटेरियल डाला गया डाइइलेक्ट्रिक, उसका कांस्टेंट वैल्यू K1 है, इसका K2। तो बताना है इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू P और Q के अक्रॉस में कितना होगा, इसके बीच, यानी इसके बीच हमको कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना। तो आप इसको दो तरफ से निकाल सकते हैं, एक तो आपको दिख रहा है यहां पर दो कैपेसिटर सीरीज में जुटे हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं, या आपको एक ज्ञात होगा कैपेसिटर निकालने का सूत्र कैसे निकालते थे, टोटल डिस्टेंस कितना है D, तो कैसे लिखते थे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस E वाला डिस्टेंस D/2 माइनस E वाला डिस्टेंस D/2 प्लस इतना बटा के, तो D/2 K1 प्लस D/2 K2, D/2 माने डिस्टेंस और K2 माने इसका कांस्टेंट वैल्यू।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यह ऐड करें तो d के बराबर होगा तो ये तो कट जाएगा, तो c का वैल्यू होगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d। इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं 2k1 k2 कितना हो जाएगा dk1 प्लस dk2 ऐसा हो जाएगा। चलिए इसको ऊपर भी थर्ड स्टेप कर लेते हैं 2k1 k2 बटा और फिर अब a एप्सिलॉन नॉट नीचे d कॉमन कर लीजिएगा तब हो जाएगा k1 प्लस k1 प्लस k, यानी इसकी c की जो वैल्यू होगी e होगी। एक तरह से और बना सकते हैं, कैसे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करके भी बना सकते हैं। देखिए इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की माने दो कैपेसिटर मान लें तो यह इसके साथ सीरीज है, इसका कितना वैल्यू होगा कैपेसिटेंस का, तो सूत्र होता है ना a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो d का मतलब d बाई 2, d बाई 2 का आने का मतलब 2 ऊपर भेज देते हैं 2 बाई d। अच्छा इसका कितना होगा, तो इसका भी उतना ही हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d। अब यह दोनों सीरीज में है तो इसको कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैसे लाते हैं, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 ऐसे निकालते हैं। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई c1, c1 का वैल्यू इतना ही है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d प्लस 1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d, यह ऊपर चल जाएगा ना 1 बाई सी इक्वल टू d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और देखिए, बोले थे ना इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर भर दें तो उतना टाइम्स इंक्रीज करता है, तो यहाँ k1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ k2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ k1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ k2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलो तो यानी यहाँ हो गया आपको k1 प्लस इसको ऊपर भेज देते हैं d बाई यहाँ हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट k2, क्लियर है। चलो इसका एलसीएम ले लेंगे इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट दोनों में है k1 k2, ठीक है। चल इससे करेंगे तो dk2 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो dk1 हो जाएगा। फिर देख लीजिए इसको 1 बाई सी इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो d कॉमन हो जाएगा k2 प्लस k1 लिख सकते हैं ना बटा 2a एप्सिलॉन नॉट k1 k2, इक्विवेलेंट मिलाना है नीचे से ऊपर भेज दीजिए तो मिल ही गया हम लोग को। कितना मिल गया देख लीजिए, इसी के जैसा आ गया हमारे पास, देखिए c इक्विवेलेंट कितना आ गया वही 2k k1 k2 और a एप्सिलॉन नॉट बटा ये तो नीचे आ जाएगा d इंटू k1 प्लस k2, क्लियर है। सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है, यानी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं आप। ये भी मेथड आप ऐसे फार्मूला लिखना तो जान रहे थे कैसे फार्मूला लिखते हैं, अगर इसका निकालना है तो इसके लेंथ में से ई वाला घटाएंगे, फिर इसका लेंथ बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस फिर इसका लेंथ बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या ऐसे ही लिखते थे। यहां तो क्लियर है क्या, इसका कैपेसिटेंस p और q के बीच का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना आसान है, हो गया। अच्छा एक बात है, इसी तरह अगर ऐसे कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको दे दे ऐसे, हमको दे दे कैसा, तो हमको दे दे यह कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटेंस वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसमें ऐसे भरा हुआ, यानी a बाई 2 दूरी है, ये वाला एरिया है,
इसके बीच का गैप है d, और इधर जो मटेरियल भरा गया है उसका कांस्टेंट वैल्यू K2, इसका K1, ठीक। और पूछा गया है कि वही यह P है और यह Q है, P और Q के बीच का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना। इसमें देखिएगा, आपको दिख रहा होगा पैरेलल कैपेसिटर, एगो E, इसके पैरेलल E, पैरेलल में कॉम्बिनेट किया गया है। तो पैरेलल वाला जानते हैं, पहले इसका बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका कैसे लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, D तो है, इसका भी नहीं है। एरिया की जगह लिखना होगा तो A/2 ना, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, K से गुना करेंगे K1। अच्छा, इसका कितना होगा, इसका निकालेंगे तो A, एरिया की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट, और D कितना है, तो D है। कितना टाइम्स ज्यादा होगा ये, तो K2 टाइम्स। ये दोनों कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है, तो पैरेलल दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होगा, C1 प्लस C2, पैरेलल में ऐसे ही करते हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D K1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 बटा 2D। इसका एलसीएम ले लीजिए, C इक्विवेलेंट तो 2D और A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2। इसमें कॉमन जो लेना है ले लीजिए, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो K1 प्लस K2 बटा 2D। तो ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में। क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ऐसे, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसको एक बार देखिए आप लोग, जहां डाउट हो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।